इस लायक नहीं है कि हम आज के दिन को देखें, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है, उसका अनुग्रह है कि उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। क्योंकि दाऊद कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरी मिट्टी से क्या लाभ होगा, क्योंकि वो तेरी आराधना नहीं कर सकता है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं आज की सुबह कि हम पर उसका अनुग्रह हुआ है और हमें 2025 का पहला दिन देखने का मौका मिला है। और उसकी कृपा हम पर बनी रहे कि हम 2025 के 31 तारीख को भी, दिसंबर 31 को भी देखने पाए। और परमेश्वर से हमारी प्रार्थना रहे, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया कि ये जो वर्ष है ये है 2025, और जब 5 नंबर आता है तो बाइबल के अंकों के आधार पर जब हम देखते हैं तो 5 गुना जो है वो 5 जो नंबर है वो बढ़ोतरी का नंबर है, फलवंता का नंबर है। परमेश्वर हमें इस वर्ष 5 गुना अधिक बढ़ोतरी की तरफ लेके जा रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब 5 गुना बढ़ोतरी करेंगे। ये परमेश्वर का भाग है। लेकिन मैं चाहता हूँ मनुष्य अपने भाग को समझ ले, हमारे भाग को हम समझें कि हमारा समर्पण भी 5 गुना बढ़ जाए, है ना। हम 5 गुना बढ़कर परमेश्वर के लिए इस वर्ष इस्तेमाल हो, हम 5 गुना बढ़कर परमेश्वर के लिए उपलब्ध हो। अभी कोई ताली नहीं बजा रहा है ना। जब परमेश्वर हमारे लिए 5 गुना कर रहा है तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके प्रेम के आगे हमारा सब कुछ हल्का है। तो मैं चाहता हूं कि इस वर्ष की ग्रीटिंग मेरे लिए ये है कि हम अपने समर्पण को बढ़ाएं, है ना। इस वर्ष हम परमेश्वर को दुखी ना करें, निराश ना करें। वचन कहता है, जब उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि मरीवा में लोगों ने अपने मनों को कठोर किया। सो ये वर्ष आप सबके लिए आशीष से भरा वर्ष हो। मैं एक वचन पढ़ूंगा, गिनती उसका 6 अध्याय और उसकी 24-25 पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। गिनती 6, 24, 25 और 26 को भी पढ़ दें। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये इस वर्ष की मेरी ओर से आप सबके लिए एक ब्लेसिंग है, और मैं ये विश्वास करता हूँ ये सभी सेवक, पासबान, चरवाहों की ओर से कलीसियाओं के लिए एक आशीष है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। पहली चीज, परमेश्वर आपको आशीष दे, और दूसरा आपकी आशीष की रक्षा करे, है ना। आपकी तो रक्षा करेगा ही, परंतु मेरी प्रार्थना है कि आपकी आशीष की भी परमेश्वर क्या करे, रक्षा करे, और तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। किसका? अपने मुख का। हम जानते हैं मूसा जब परमेश्वर के साथ रहकर लौटा तो बाइबल बताती है कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर के मुख का प्रकाश था। तो इस वर्ष आपके चेहरे के ऊपर परमेश्वर का मुख का प्रकाश हो। जहां आप जाएं वहां शैतान के गढ़ ढाए जाएं, शैतान के काम नाश किए जाएं आपके जीवन के द्वारा, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर के मुख का क्या है? प्रकाश है, उसकी महिमा है। तीसरी चीज, परमेश्वर का वचन कहता है और तुझ पर अनुग्रह बना रहे। हो सकता है बहुत सारी गलतियां हो जाए, बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाए, लेकिन अनुग्रह बना रहे। अनुग्रह का मतलब मैंने बताया कि हम लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दिया जा रहा है ना। वो महिमा हो सकता है कि हम अपनी गलतियों के द्वारा, अपने मिस्टेक्स के द्वारा कम कर दें, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे कि वो महिमा कम ना हो, परंतु दुगने भाग में आपको मिलती रहे। और फिर वो कहता है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, है ना। बहुत बार जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो हमारे अपने लोग क्या कर लेते हैं? मुख फेर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का मुख आपकी ओर बना रहे। हम जानते हैं इजरायलियों ने इतना पाप किया मिस्र में कि उन्हें लगा कि शायद परमेश्वर हमें भूल गया है, लेकिन बाइबल कहती है कि मैंने तुझे नहीं भूला है, तू मेरे चित्त में है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि 2025 में आपके जीवन की चाहे कोई भी मिस्टेक हो, एक बात स्मरण रखना,
परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा आमीन। और यही आपको परमेश्वर के पास आने का अवसर भी देगा। यस। यदि आप अपने जीवन के अंदर ऐसा सोचते हैं कि मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती होगी, मैं अयोग्य हो गया, अब मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा, एक रास्ता आपके पास है और वो है परमेश्वर का द्वार। वो हमेशा आपके लिए खुला है। केवल इतना हो कि आप अपने आपे में आ जाएं और अपने पिता की घर की तरफ लौट चलें। परमेश्वर आप सबको इसके द्वारा आशीष दे। आखिरी बात वो कहता है, और तुझे शांति दे। शांति किसी भी चीज में नहीं है, चाहे आपके पास 4 मंजिल का घर हो जाए, चाहे आपके पास लग्जरी कार आ जाए, चाहे आपके पास कितना भी गोल्ड आ जाए, पोजीशन आ जाए, नाम आ जाए, शोहरत, पद, सब कुछ आ जाए, लेकिन शांति वहां नहीं है। शांति केवल परमेश्वर की उपस्थिति में है। आमीन। और मैं यही ग्रीटिंग्स आपको देना चाहता हूं कि ये वर्ष आपके लिए 5 गुना आशीषों से भरा वर्ष हो और परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाए। साथ ही साथ मिशन इंडिया की सेवकाई को भी परमेश्वर बढ़ाए। खासकर मेरी प्रार्थना हमेशा जोशुआ के लिए रहती है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट सर नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सर पर शैतान का टारगेट नहीं है। शैतान का टारगेट कौन है? जोशुआ है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आराधना कराता है तो वो मनुष्य को परमेश्वर के साथ क्या करता है? जोड़ देता है। तो इसलिए ये वर्ष जोशुआ के लिए आप लोग लगातार प्रार्थना करें और मैं जोशुआ से कहूंगा कि उसका समर्पण 5 गुना बढ़े। मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखना, ज्यादा समय परमेश्वर के साथ समय बिताना, क्योंकि परमेश्वर बहुत अद्भुत आने वाले वर्षों में इस्तेमाल